हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन f ऑफ ax, ये a यहाँ नीचे a का क्या रोल है, f ऑफ ax इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस 3ax प्लस 7 इज नॉन डिक्रीजिंग इन इंटरवल, ओपन इंटरवल है -π/6 to π/6 इज a बार, then f of π/8 at a bar is equal to, option A is 8 minus 9 pi divided by 4 into 9 plus pi square, option B is 8 minus 4 pi divided by 9 into 4 plus pi square, option C is 8 into 1 plus pi square divided by 9 plus pi square, option D is 8 minus pi by 4. देखिए हमें a की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन, गिवन फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल पर, कौन सा इंटरवल, -π/6 to π/6 पर ये फंक्शन कैसा हो, नॉन डिक्रीजिंग, उसकी a की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, a बार. यानी सबसे पहले हम a की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जैसे ही हमें a बार मिलेगा हम f ऑफ π/8 एट a बार पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा. यहां हम बात करेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ एन इंटरवल, किसी इंटरवल पर, क्योंकि हमें एक इंटरवल गिवन है. कोई भी फंक्शन है, ए फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज मोनोटोनिकली increasing if and only if f dash x is greater than equal to 0 for all x belongs to that interval a, b. किसी भी फंक्शन को हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 हो उस पूरे इंटरवल के लिए, तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. गिवन यहां हमें फंक्शन क्या दिया गया है, देखिए f ऑफ x नॉर्मली हम फंक्शन लेते हैं, यहाँ एक a लिया गया है, a को यहाँ पैर में लगाया गया है, सफिक्स के तौर पर यूज किया गया है. f ऑफ ax फंक्शन क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस 3ax, यानी जो यहाँ पैर में ये वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम यहां यूज करेंगे, +7. ये हमारा फंक्शन है. सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. f ऑफ x, f डैश हो गया एट द a पर हम टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 3a और 7 का क्या हो जाएगा, 0. अब हमें गिवन है बाय गिवन कंडीशन फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग. नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि हमारा फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए. और फंक्शन जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है तो उसके लिए अभी हमने की कॉन्सेप्ट में किया कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल x. x किससे बिलोंग करेंगे, उस इंटरवल से. यहाँ इंटरवल क्या है, -π/6 to π/6. तो फंक्शन यहाँ पर इस इंटरवल में कैसा है, बाय गिवन कंडीशन से हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो भी देखिए, जब अगर फंक्शन वैल्यू जैसे जैसे x रियल लाइन पर बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियस है π/6 पर ये क्या लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू लेगा. आप ये भी कह सकते हैं अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो थ्रू आउट द इंटरवल कैसी वैल्यू लेगा, सेम वैल्यू लेगा. यहाँ f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज, यहाँ से आप सोल्व करेंगे, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3a. दोनों तरफ अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, देयरफॉर a को मैं इधर लिख रही हूँ, a की तरफ मुंह बंद है, a छोटा है
तो a लेस देन का ही सिंबल रहेगा, a लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 3 से हमने डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस 4x², यानी a की वैल्यू या तो ये होगी या इससे छोटी होगी, यानी फंक्शन के नॉन डिक्रीजिंग होने के लिए मुझे a की लिमिट मिल गई। यहाँ से a की मैक्सिमम वैल्यू पता लग गई, a ये होगा या इससे कम होगा। देयरफॉर a की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हमने स्टेटमेंट में a बार कहा है वो क्या मिल गई हमें, 2/3 इंटू 1 प्लस 4x² एट x इज इक्वल टू π/6। x को क्या रखना पड़ेगा, π/6 मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 प्लस 4, आप x को π/6 रखेंगे तो ये बन जाएगा π²/36। दिस इज इक्वल टू, देखिए 2/3 इंटू 1 प्लस π²/9 हो जाएगा। एलसीएम लेकर हम इसे यहाँ डिनोमिनेटर में सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6/9 प्लस π²। तो ये हमें a बार की वैल्यू मिल गई है। a बार मिलते ही हम इजीली f ऑफ π/8 एट a बार फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या था, टेंजेंट इनवर्स 2 और x कितना है, x की जगह क्या है, ये π/8, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा, π/8 माइनस 3a की जगह क्या है यहाँ पर a बार, और a बार की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या थी, 6/9 प्लस π², और साथ में है x कितना है, π/8 प्लस 7। यहाँ ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स π/4 माइनस, ये आप कट करेंगे, ये 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 9π/4 इंटू 9 प्लस π² प्लस 7। यहाँ टेंजेंट इनवर्स π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 प्लस 7 जुड़कर ये बन जाएगा 8 माइनस 9π/4 इंटू 9 प्लस π²। देयरफॉर ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 माइनस 9π डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 प्लस π²। Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.